हे हे चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अपने और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस प्रयागराज में माँ गंगा की ओर से एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि उसमें मैंने भाग 1 आपको अच्छी तरीके से बताया है, उससे और बेहतर तरीके से मैं आपको भाग 2 बताने वाला हूँ भारतीय नागरिकता के बारे में। अब तो भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ के नागरिक होंगे तभी तो अस्थायी रूप से उन्हें जितने भी अधिकार हैं, चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो, चाहे राज्य के कर्तव्य के पालन का अधिकार हो, वो सारे अधिकार उनको तभी तो मिलेंगे। तो इसका मतलब दोस्तों, थोड़ा सा हम आप ये देखते हैं कि नागरिकता भाग 2 हमने कहा था संविधान एक किताब है, उस किताब में अलग अलग चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स में से जो पहला चैप्टर था उसको मैं बता चुका हूँ। जो दूसरा चैप्टर है आपका, उसका क्या नाम है? भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता। तो आप दोस्तों एक चीज यहाँ देख लीजिए ध्यान से, ये जो नागरिकता है, इससे ही नागरिक मिलेगा शब्द आपको। नागरिकता का हमने ता हटा दिया, नागरिक में एक देशी नागरिक और एक विदेशी नागरिक। कैसा नागरिक? विदेशी नागरिक। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, देशी नागरिक को सारे अधिकार प्राप्त हैं, सभी अधिकार प्राप्त हैं जो संविधान में वर्णित हैं, लेकिन विदेशी नागरिकों को इनको सभी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। जो विदेशी नागरिक हैं इनको सभी अधिकार नहीं प्राप्त हैं, कुछ अधिकार इनके पास नहीं है। जैसे ये मतदान नहीं कर सकते, ये लोकसभा के सदस्य नहीं हो सकते, विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते, ये किसी उच्च पद पे नहीं आ सकते, राष्ट्रपति नहीं हो सकते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं हो सकते। मतलब ये कुछ प्रकार के जो है ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ हमारे पास हैं, जो भारतीय नागरिक हैं। विदेशियों के पास ये अधिकार नहीं है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई आदमी भारत घूमने आए यहाँ से प्रधानी लड़ जाए, कोई आदमी भारत घूमने आए यहाँ से विधायकी लड़ जाए, तो ऐसा नहीं है। तो इसी कारण से इनको ये सारे अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इसका मतलब नागरिकता भाग 2 है। नागरिकता में दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भाग 2 में कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता का वर्णन कहाँ किया गया? अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी, आपको समझ में आई होंगी कि नागरिक मतलब एक देशी नागरिक जिसे सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, राजनीतिक से लेकर सभी, जबकि विदेशी नागरिकों को सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, वो विदेशी नागरिक कहलाते हैं। ठीक, आइए तो नागरिकता की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो नागरिकता जो नागरिक शब्द है ना, ये सबसे पहले अरस्तु का नाम तो सबने सुना होगा। ठीक, ये जो नागरिक शब्द है इसको सबसे पहले अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने। कन्फर्म है? अरस्तु ने सबसे पहले नागरिक शब्द की चर्चा किया था। अगर दोस्तों हम नागरिक की बात करें तो नागरिक को भाई कहीं भी रहने के लिए, निवास करने के लिए उसको नागरिकता चाहिए। तो ये जो नागरिकता होती है ना, ये नागरिकता 2 प्रकार से होती है। कुछ देशों में अलग व्यवस्था है, कुछ देशों में अलग व्यवस्था। जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं प्रयागराज, ठीक, तो मुझे आधार कार्ड दिया गया, तो वो आधार कार्ड मैं दिल्ली में जाऊंगा तब भी मेरा लागू रहेगा, अगर मैं यूपी में हूँ तब भी लागू रहेगा। मतलब हमारे लिए वो आधार कार्ड चाहे केंद्र, मतलब हम यूपी के बाहर कहीं जाएं या यूपी में रहें तो हर जगह लागू रहेगा। इसका मतलब हमारी जो नागरिकता है एकल है, एक ही आधार कार्ड हमारी हर जगह पहचान को बता देगा। ठीक है, एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। एकल मतलब केवल एक बार, हमें एक बार नागरिकता का अधिकार मिल जाए तो हर जगह मान्य है। और कुछ जगह दोहरी नागरिकता। कुछ दोस्तों ने कहा था आपकी स्पीड तेज है, इसलिए आज हम देखिए अपनी स्पीड एकदम कंट्रोल में करके रखे हैं। बहुत तेज नहीं बोल रहे, बहुत सिंपल, बहुत सादा। ठीक, दोहरी मतलब 2, केंद्र राज्य ये दोनों अलग अलग जारी करें, जबकि ये जो एक बार है
केंद्र ने जारी कर दिया तो वो राज्य पर भी लागू हो जाएगा, राज्य कोई अपना अलग से जारी नहीं करता। नहीं तो ऐसा ना हो कि दिल्ली में कोई आदमी जाए टैक्सी चलाने के, हमें ये बताओ यूपी वाले हो, अच्छा लाओ दिखाओ दिल्ली वाला दिखाओ, दिल्ली वाला दिखाओ, अब दिल्ली वाला है ये नहीं तो इसका मतलब उनके ऊपर केस लाद देंगे फिर। तो ऐसा नहीं है, एक आधार कार्ड हर जगह लागू रहेगा। ठीक, आइए दोहरी नागरिकता, केंद्र और राज्य दोनों अपनी अलग अलग नागरिकताएं देंगे, केंद्र अलग देगा राज्य अलग। अब दिमाग में बना होगा ऐसा कैसा, तो ये दोहरी जो नागरिकता है अमेरिका और स्विट्जरलैंड, हमने दो मुख्य देशों की बात किया, स्विट्जरलैंड। ठीक, तो अगर हम अमेरिका की बात करें दोस्तों, जैसे आप बताओ आप कैलिफोर्निया के रहने वाले हो तो अमेरिका का जो केंद्र है ना वो अपनी नागरिकता देगा अलग से, और कैलिफोर्निया जो राज्य है वो भी अपनी नागरिकता अलग से देगा। तो दो नागरिकताएं हो गई, एक नहीं, एक राज्य से हमको दिल्ली अलग से नागरिकता दे, यूपी अलग से दे तो हमारे पास कितनी नागरिकताएं, दो नागरिकताएं, मतलब हमारे पास दो आधार कार्ड बनेंगे, फिर एक दिल्ली वाला अलग से, यूपी वाला अलग से। ठीक, लेकिन ऐसा अपने यहाँ नहीं है, सिर्फ एक ही बनता है। ठीक, अमेरिका और स्विट्जरलैंड यहाँ केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग नागरिकताएं देगी, एक ही आदमी को दो ही नागरिकता, एक केंद्र देगा दूसरा राज्य देगा, एक सेंट्रल देगा दूसरा स्टेट देगा, तो दो अलग अलग नागरिकताएं हो जाती हैं। तो ये होती है दोहरी नागरिकता, ये होती है एकल नागरिकता। तो दोस्तों अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। हमारे यहाँ जो नागरिकता है एकल, ये भैया ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। दोस्तों उम्मीद है बढ़िया से समझ में आपको आ रहा होगा। तो हमारी जो नागरिकता है ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक, दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता में हम आप रहते हैं, एक आधार कार्ड से अपना पूरा काम होता है। दोहरी नागरिकता में केंद्र और राज्य, स्टेट भी देगा और सेंट्रल भी देगा, वहां पे दो नागरिकताएं हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थोड़ा सा हमने नागरिकता के बारे में चर्चा किया है। हमको पढ़ना तो भी अनुच्छेद है कि नागरिक क्या होता है, विदेशी नागरिक देशी नागरिक में अंतर क्या होता है। ठीक, नागरिक शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने करा है, अरस्तू ने करा है, कंफर्म है। एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता, एकल में सिर्फ सेंट्रल देता है, स्टेट से कोई मतलब नहीं होता, और दोहरी नागरिकता में एक सेंट्रल नागरिकता देगा, एक स्टेट नागरिकता देगा। तो ये दो प्रकार की नागरिकता है। ठीक है दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक, तो दोस्तों अब हम चलते हैं भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। आज हम 5 से 11 पूरा कवर करने वाले हैं और अच्छे से देखने वाले हैं कि ये चीजें हैं क्या। ठीक, प्रारंभ में नागरिकता, आजादी के बाद प्रारंभ में नागरिकता, ये नागरिकता कैसे हुई। अगर मैं प्रारंभ की बात करूं, आप बताइए, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो भारत एक हिंदू राष्ट्र हो जाता है, जो कि अभी तक घोषित नहीं हुआ है, मे भी हो कि ना हो तो अलग मैटर है। पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र हो जाता है, उसने अपना सिस्टम अलग कर लिया पूरा। ठीक, अब बात हिंदुस्तान की आई, चूंकि तुरंत बंटवारा हुआ था तो तुरंत बंटवारे में सिर्फ एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी के तौर पे एक ऐसा नॉर्मल सा कानून बना दिया गया। हाँ, कानून बना दो, कौन हमारा नागरिक होगा कौन नागरिक नहीं। अच्छा, क्यों कानून क्यों बनाया गया, क्योंकि अगर कोई भारत से पाकिस्तान गया है फिर लौट के आ रहा है, या भारत वाला पाकिस्तान चला गया, तो किसको हम नागरिक मानेंगे किसको नागरिक नहीं मानेंगे, तो इसका कुछ न कुछ तो मुद्दा होना चाहिए था ना। तो इसीलिए बाद में संशोधन कर करके उसको ठीक किया गया सब। अभी हम आप जो पढ़ने वाले हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में क्या क्या चीजें दी गई थी, किस प्रकार से चीजें दी गई थी। तो दोस्तों पहला क्या है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अगर इसको आप पूरा लिखना चाहें तो यहाँ लिख दीजिएगा संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक, हमने शॉर्ट कर लिख दिया प्रारंभ में नागरिकता। तो प्रारंभ में नागरिकता क्या थी कि जब संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1950 तो जब संविधान लागू हुआ तो नागरिकता में 3 प्रकार की चीजें सामने आई। कितनी प्रकार की चीजें, 3 प्रकार की चीजें। कि पहला, भारत में जन्मा हो, अर्थात व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो। दूसरा, उसके माता या पिता, उसके माता या पिता भारत में जन्मे हो, भारत में जन्मे हो, मतलब उसका जन्म भारत में हुआ हो या माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। तो अच्छा आप हमको बताइए, हमको आपको तो इसी आधार में ना कि माता पिता का जन्म, अब हम तो पैदा थे नहीं,
हमारे पिताजी हैं, उनके पिताजी, तो उनके पिताजी को मिला तो उनको हमारे पिताजी को मिल गया, हमारे पिताजी को मिला तो हमको मिल गया, हमको मिल गया तो हमारे बच्चों को मिलेगा, हमारे भतीजों को मिलेगा, हमारे भाइयों को मिलेगा, सही कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि ये जो नागरिकता है भारत में प्रारंभ से नागरिकता, तो कहा गया 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जिसका जन्म भारत में हुआ है वो नागरिक होगा, अथवा उनके माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ है तो वो होगा, अथवा अगर कोई आज़ादी के 5 वर्ष पूर्व से, आज़ादी के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा है, भारत में रह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आज़ादी के 5 वर्ष पूर्व से, तो अच्छा आप बताइए, बहुत सारे विदेशी लोग आए जो भारत में भारत की आज़ादी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। जैसे एक छोटा उदाहरण हम दे दें आपको, एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट सोचिए भारत में आई, उन्होंने इतना आंदोलन चलाया, होम रूल लीग वही लेके आयरलैंड से आई थी, तो क्या उनको आप नागरिक नहीं मानोगे? जो महिला हमारे लिए इतना संघर्ष करती है, तो क्या हमारा आपका अधिकार नहीं बनता है कि उसे हम अपना नागरिक माने? तो बिल्कुल बनता है। तो इसीलिए कहा गया कि जो लोग भारत में आज़ादी के समय से 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहे हैं, तो भारत के नागरिक होंगे। ठीक दोस्तों, तो इसको हम ऐसे बांट सकते हैं, ये अनुच्छेद 5 हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा हम और बता दें हम गहराई से। अनुच्छेद 5 कहता है प्रारंभिक नागरिकता मतलब 26 जनवरी 1950 के आधार पर पूरा भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ अथवा 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। ये 5 का है, ये 5 खा है, ये अनुच्छेद 5 ग है। तो आपको ये भी जानकारी हो गई कि अनुच्छेद 5 कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में, 5 का, 5 खे, 5 ग। ठीक, तो अब दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये अनुच्छेद आपका 5वां पूरा क्लियर हो गया है। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। चलिए ठीक, अब हम आप चलते हैं अनुच्छेद 6 की ओर। किसकी ओर दोस्तों? अनुच्छेद 6 की ओर। अनुच्छेद 6 क्या कहता है आप बताओ? भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से कहाँ आए? भारत आए। तो यहाँ 2 चीजें होंगी, एक जो भारत से कहाँ गए? पाकिस्तान गए, अथवा दूसरे जो पाकिस्तान से कहाँ आए? भारत आए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अनुच्छेद 6 और 7 में पहले आप अंतर समझिएगा। अनुच्छेद 6 और 7 में बहुत लोग अंतर नहीं समझ पाते हैं, जैसे अनुच्छेद मैंने 5 आपको पूरा डिटेल किया। ठीक, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अच्छा आप बताओ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा, ये देखिए ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू थे जो भाग के कहाँ आना चाहते थे? भारत में आना चाहते थे। तो अगर कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में आएगा तो उसकी नागरिकता को निर्धारित करने के लिए कोई न कोई पैमाना बनाना पड़ेगा ना। तो पैमाना क्या बनाया गया? कहा गया 19 जुलाई 1948, अगर 19 जुलाई 1948 के पहले, ये पाकिस्तान है, हम भारत हैं, अगर पाकिस्तान से कोई 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आ गया है, अगर पहले वो भारत में आ गया है, ठीक, 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से कहाँ गया? भारत में, तो उसको फिर कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, वो भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन अब मान चलिए कोई लेट हो गया, 19 जुलाई तक नहीं पहुंच पाया भारत में, अगर 19 जुलाई 1948 के कोई बाद भारत आता है तो याद रखिए उसे 6 माह का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कितने माह? 6 माह का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको नागरिकता दी जाएगी। ये हमारा अनुच्छेद 6 कहता है। क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, अगर 19 जुलाई 1948 के पहले कोई भारत में आ गया तो उसको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। लेकिन अगर इस डेट के बाद कोई भारत में आता है तो उसको परमिट रूल बना था, परमिट रूल का पालन करना पड़ेगा, 6 माह का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कन्फर्म है? भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, तो आप बताइए, चालाक भारत बहुत सारे लोग हैं ना, चालाक लोग तो भारत बहुत सारे लोग रहते हैं। कुछ लोगों को पता चल गया कि भारत पाकिस्तान बंटवारा होने वाला है, तो पहले से अपना बोरिया बिस्तर बांध लिए कि नहीं हमको जाना है। तो उसके लिए एक रूल बनाया गया कि जो लोग 1 मार्च 1947 के पहले ही भाग गए हैं, यहाँ से पाकिस्तान चले गए हैं, अगर वो लौट के आना चाहेंगे, भाई अगर कोई चला गया उसको लगा होगा कि यहाँ जाएंगे, खूब वहाँ कब्जा वब्जा कर लेंगे, खूब खेतबाड़ी हो जाएगी हमारे पास, ठीक, लेकिन वहाँ गए सुन बटे सन्नाटा, पूरा रूल उल्टा हो गया। तो इसका मतलब अगर 1 मार्च 1947 के पहले, 1 मार्च 1947 के पहले जो व्यक्ति अगर भारत छोड़ के पाकिस्तान चला गया था, अगर वो आना चाहे, वो अपनी गलती को सुधारना चाहे तो वो आ सकता है।
लेकिन उसे कितने माह का भैया, 6 माह, 6 माह का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उसी परमिट रूल के तहत। तो अनुच्छेद 6 अनुच्छेद 7 क्या है, दोनों अंतर आप समझ लीजिए। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, अगर कोई 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गया है, पाकिस्तान से भारत आ गया है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आ रहा है तो उसको 6 माह का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा परमिट रूल के तहत, ठीक। फिर 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, जो भारत से पाकिस्तान चला गया अब पुनः पाकिस्तान से भारत आना चाहता है, लेकिन कौन, जो 1 मार्च 1947 के पहले गया था, अगर वो भारत में लौटना चाहता है तो उसके लिए उसे 6 माह का रजिस्ट्रेशन फिर से लेना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारतीय नागरिक होगा यदि उसके माता या पिता चाहे दोनों, चाहे माता चाहे पिता अगर भारतीय नागरिक हैं। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा भारत के बाहर रह रहा है, उसके माँ या बाप में से अगर कोई भी भारत का नागरिक है तो उस बच्चे को स्वतः ही भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। कन्फर्म है? अच्छा बताइए, बहुत सारे राजनयिक जो विदेश मंत्रालय में काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, तो वो पता लगा बाहर काम कर रहे हैं, तो क्या उनका बच्चा भारत नागरिक नहीं होगा? होगा। क्यों? उनके माँ बाप में से कोई में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक। तो ये था आपका अनुच्छेद 8 कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भी भारत का नागरिक होगा, परंतु यदि उनके माता पिता में से कोई भी अगर एक भारत का नागरिक है तो इसका मतलब नागरिकता देने के मामले में, सुन लीजिए, ये तीनों अनुच्छेद क्या है, नागरिकता प्रदान कर रहे हैं। नागरिकता क्या कर रहे हैं? प्रदान कर रहे हैं, ठीक भैया। तो क्वेश्चन अगर आए कि नागरिकता प्रदान करने संबंधित कई अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 6, 7, 8 मुख्य रूप से, अनुच्छेद फिलहाल 5 भी है, लेकिन 5 तो आज़ादी के पहले का बहुत मतलब पुराना था, उठे। अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब जैसे हम हैं, अब हम बन जाए फ्रांस के नागरिक, तो हमारी नागरिकता अपने आप चली जाएगी। अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हैं, जैसे हम गए अमेरिका, हमको खूब चकाचौंध लगा, करीब बाप रे बाप, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये वो देश का जो है ड्रामेबाजी हुई, ठीक ना, तो अब हमारी नागरिकता चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हम अमेरिका के नागरिक हो गए। अगर कोई भी व्यक्ति विदेशी नागरिकता लेता है, मतलब अपना देश छोड़कर दूसरे देश में बसेगा, वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेगा, तो उसकी नागरिकता यहां से समाप्त हो जाएगी, ठीक। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, अन्यथा काम करने पर नागरिकता चली जाएगी। अन्यथा काम मतलब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, अब लोग कूद रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो 2 लात मार के भगा देंगे, निकल लो, धीरे नागरिकता छीन लेंगे। जब नागरिकता छीन लेंगे कोई अधिकार ही नहीं रह जाएगा। जब कोई अधिकार नहीं रह जाएगा, व्यर्थ आदमी हो गया एकदम से। भाई आप बताओ, आपको न वोट देने का अधिकार है, न राशन कार्ड बनवाने का अधिकार है, न आधार कार्ड बनवाने का अधिकार है, तो कौन सा काम करोगे बिना राशन कार्ड आधार कार्ड के? इसका मतलब जब आप देश विरोधी किसी भी गतिविधि में पाए जाओगे। अनुच्छेद 10 हमारा क्या कहता है, अन्यथा कार्य करने पर, अगर आप कोई भी कार्य ऐसा करेंगे जो देश के क्या होगा, खिलाफ होगा, तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, छीन ली जाएगी, ठीक। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी अधिकार, नागरिकता के संबंध में किसको नागरिकता देना है, किसको नहीं देना है, किसका चेक करना है नागरिकता देने लायक है कि नहीं, कन्फर्म है, ये सारा अधिकार गृह मंत्रालय के हाथ में। दोस्तों अच्छा प्रश्न बनता है इस पे, गृह मंत्रालय। तो फिर से एक बार देखिएगा, अनुच्छेद 9 कहता है, अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर आप विदेश में जाकर के किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, फिर आप भारत देश के निवासी नहीं रह पाएंगे। अन्यथा कार्य करने पर नागरिकता चली जाएगी। अगर कोई देश, आप देश के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, अब पाकिस्तान, भारत और चाइना का युद्ध हुआ, अब आप चाइना की जय करोगे तो मार के भगा देंगे ना, यहाँ से नागरिकता छीन लेंगे। नागरिकता छीन लिए तो खत्म हो गए आप, मतलब मनुष्य बिना वस्त्र के, तो कहाँ जाएगा वो? इधर देखिए, नागरिकता संबंधी अधिकार किसके पास है, गृह मंत्रालय के पास। तो ये जो हमारा गृह मंत्रालय है दोस्तों, ये सारा कानून बनाएगा नागरिकता के संबंध में, जितना भी कानून है गृह मंत्रालय द्वारा ही बनाया जाएगा। तो एक बार मैं रिवीजन कर दूं 2 मिनट में, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, वे लोग जो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग बाद में आते हैं तो उन्हें 6 माह का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा, ठीक। पाकिस्तान से भारत गए तो कुछ लोग, हमने कहा आज़ादी के समय बहुत चालाक थे, भाग गए पहले ही कि हाँ बंटवारा हो ही जाएगा, हम निकल लेते हैं यहाँ से। 1 मार्च 1947 के पहले जो कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, वो फिर से भारत आना चाह रहे हैं, फिर से कहना चाह रहे हैं भारत आना चाह रहे हैं, तो उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 6 माह के रजिस्ट्रेशन के बाद। अनुच्छेद 8 हमने कहा कि मैं विदेश में रहता हूँ, ठीक, मैं भारत का नागरिक हूँ, तो जो मेरा बच्चा होगा वो अपने आप भारत का नागरिक हो जाएगा, अनुच्छेद 8 कहता है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर आप अमेरिका, चीन, फ्रांस कहीं जाकर बस जाते हैं, ठीक, तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, ठीक।
अनुच्छेद 10 अन्यथा कार्य करने पर नागरिकता चली जाएगी। अगर आप देश के खिलाफ कोई काम करते हो, देश विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध कोई कार्य करते हो, तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, अपने आप गृह मंत्रालय छीन लेगा। ठीक। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी अधिकार, जो नागरिकता से संबंधित अधिकार हैं वो सारे अधिकार गृह मंत्रालय के पास हैं। बनाना, देना, चेक करना, जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम, उसमें मैं आपको बहुत मज़ेदार चीज़ें बताऊंगा कि 5 तरीके से नागरिकता का प्रावधान किया गया और कितने प्रकार कब कब संशोधन किया गया, नागरिकता कैसे उसमें मतलब जो कमियां थी उनको कैसे दूर किया गया। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो यही आएगा दोस्तों। पूरा संविधान भाग 1 से लेकर भाग 20 तक मैं पूरा संविधान आपको पढ़ाऊँगा, 22 तक। जो जैसे एक आध भाग जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम की दृष्टि से, तो उसको मैं थोड़ा सा कम फोकस करूँगा, लेकिन और जितने भी आपके हैं, जो आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी जितने भी आते हैं, पीसीएस लोअर तक, मैं सबको कवर करूँगा अच्छे से। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।